बढ़ते आगे अब हवाई ईंधन यानी एटीएफ के दाम एक बार फिर कम कर दिए गए हैं। दिल्ली में जेट फ्यूल का भाव 95,935 रुपए प्रति किलो लीटर से घटकर 89,303 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। इस कटौती से एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को राहत मिली है। ये एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आई है और क्या फायदा इसका हवाई किरायों में भी दिखेगा? जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जेट फ्यूल में भारी कटौती की गई है, एक तो फायदा अब एयरलाइंस है उनको कैसा है, किन वजहों से कटौती हुई है ये, और दूसरा क्या एंड यूजर मतलब हमें भी कोई फायदा है इसका? देखिए साथी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो घटी हैं और उसका फायदा एयरलाइंस ओएमसी जो है वो पास ऑन कर रही हैं एयरलाइंस कंपनीज के लिए, और यही एक बड़ी वजह है जिससे कि एटीएफ के दाम कम हुए हैं। अगर हम जुलाई से देखें, पिछले साल के जुलाई से, तो पिछले साल जुलाई में रिकॉर्ड स्तर पे थी एटीएफ की कीमतें और कीमतें लगभग बढ़ के 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी पर किलो लीटर। अब 1.5 लाख पर किलो लीटर से कीमतें घट के आज की तारीख में अगर बात करें तो 90,000 से कम हो गई, यानी कि जुलाई 2022 से मई तक आते आते लगभग 10 से 11 महीनों के बीच में अगर हम देखें तो लगभग 60,000 रुपए तक कीमतें कम हुई। और हम पिछले ही 3 महीने की बात करते हैं तो लगातार कटौतियां हुई थी और 3 महीनों के बीच में, और लगभग 25,000 तक दाम कम हुए थे। तो कुल मिलाकर एयरलाइंस कंपनी के लिए एक बड़ी राहत हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, एयरलाइंस ने जो अपना मुनाफा है उनको बढ़ाने में, जो अपना घाटा था उसको कम करने में एक बड़ी मदद मिली एटीएफ की कीमतों की वजह से। क्योंकि किसी भी एयरलाइन की जो ऑपरेशन है उसमें जो टिकटिंग और तमाम जो खर्चे हैं उनमें 60% से ज्यादा का योगदान एटीएफ की कीमतों का होता है, तो उनके लिए तो एक बड़ी राहत जरूर है। हाँ, ये जरूर चिंता का विषय है कि एयरलाइंस क्या ये पास ऑन करेंगी कंज्यूमर्स को कि नहीं, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा कीमतें कम हुई हैं, 60,000 रुपए से ज्यादा की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन किसी भी एयरलाइंस ने किसी भी तरीके की राहत नहीं दी है। किरायों की अगर बात कर लें तो किराए जो उस दौरान थे, जो इस समय पीक सीजन में किराए हैं, वो अभी भी बदस्तूर वैसे ही हैं। इवन जो गो एयर के बंद होने के बाद जो कुछ रूट्स थे जहाँ पे किराए कम हो सकते थे या होने की उम्मीद की जा सकती थी, वो भी उम्मीद ही रह गई है। कोई उसमें दिख नहीं रहा है कोई स्टेप एयरलाइन कंपनियों की तरफ से। तो ये जरूर है कि अगर ऐसा हो रहा है कि ओएमसीज ने पास ऑन कर दिया, एटीएफ की कीमतें कम हो गई हैं, तो क्यों एयरलाइंस अपने ग्राहकों के लिए, अपने कंज्यूमर के लिए ये पास ऑन नहीं कर रही हैं? ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम लगातार एयरलाइंस को अप्रोच भी कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट अभी भी ज्यादा है। ऑपरेशनल कॉस्ट अभी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से 1.5 लाख रुपए प्रति किलो लीटर के हिसाब से, और अब जब है 90,000 रुपए प्रति किलो लीटर, मतलब 60,000 रुपए जो दाम है वो कम हुए हैं, बावजूद उसकी किसी भी तरीके की राहत कंज्यूमर को नहीं देना एक तरह की ज्यादती है, और एयरलाइंस को इसके लिए जरूर कोई नया स्टेप उठाना पड़ेगा। हम सरकार से भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, और संभव है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से आ जाए, लेकिन जब तक ये नहीं आती तब तक हम ये बात उठाते रहेंगे। जी धन्यवाद करेंगे अमरीश पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए।